सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इमरान खान को कुछ भी कह लें, उन्होंने पाकिस्तानी सियासत की कश्ते वीरा में ऐसे ऐसे अछूते और नादिर रोजगार अजूबे काश्त किए हैं और मुसलसल करते चले जा रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सियासी कहलाने वाली कोई दूसरी जमात उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं चाहूँ तो ऐसे अनगिनत अजूबों की फहरिस्त मुरतब कर सकता हूँ, लेकिन कॉलम की तंग दामनी माने है। 100 में फौजी तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमलों से लेकर मस्जिद नबी में ऐन रोज़े रसूल के सामने पाकिस्तानी वफ़द को मुग़लज़ात सुनाने और तिफलाने बाजार की तरह मरियम औरंगज़ेब का पीछा करने या फिर लंदन में काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर हमला करने तक के वाक़यात से सरफ नज़र करते हुए PTI के एक ऐसे बेमिसल हुनर का तस्करा करना चाहता हूँ जो उसे दूसरी तमाम जमातों से मुमताज़ और मुनफरद बना देता है। इस हुनर की मौज़ाकारी ये है कि किसी तरह बेमोहरी हालात की रतों में भी अपने फ़िदाईन की बुझती उम्मीदों को जिंदा रखना है। किस तरह नामुरादी की बुझती राख से उम्मीद की चिंगारियां सुलगानी है, किस तरह तंदो तेज नामुवाफिक हवाओं के बावजूद यासो नाउमीदी के चरागों में झूठ और फरेब का रोगन डालकर उनकी लूह को रोशन रखना है। खान साहब के फलसफे सियासत से कसबे फैज़ करने वाले करीबी रुफ़का, पार्टी के फ़िदाईन और उनकी सिपाह सोशल मीडिया इस फ़न पर कमाल दर्जे की दस्तरस हासिल कर चुके हैं। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के सादा व मासूम कारकुन ही नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे होशो खुर्द रखने वाले ख़वातीन व हज़रात भी आंखें बंद करके झूठ और फरेब के इस खेल को अलहामी सदाकतों का दर्जा देते हुए ईमान ले आते हैं। किसी दश्ते बेईमान की आतिश वहशियों में भटकते हुए भी वो यकीन कर लेते हैं कि वाकई हमारे आसपास एक चमनिस्तान खिला है जहां खुशरंग पेड़ों पर परिंदे नगमा ख्वा और पुन्नम रेज आबशारों की नगमगी दिल में हलचल पैदा कर रही है। ऐसे सब्ज बाग दिखाना हर किसी के बस में नहीं और ऐसे पैरोकार भी हर किसी के नसीब में नहीं जो ऐसे वालेहानापन के साथ झूठ और फरेब को दिलो जान से कबूल कर लें और बार बार कर लें। 10 साल कबल जब इमरान खान का काफिला इनकलाब हजरत अल्लामा ताहिरुल कादरी की सिपाह सफ शकन के जलवों में इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर खैमाजन हुआ तो उन्होंने अपने फिदाईन को नवीदे जान फरादी के एम्पायर की उंगली उठने को है। सुबह शाम ये ऐलान करते हुए खान साहब के चेहरे पर धनक की 7 रंग बिखर जाते थे। मफहूम इस नवीदे जान फंजा का ये था कि किसी भी लम्हे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ हालात की संगीनी को जवाज बनाकर नवाज शरीफ को बेदखल करने वाले हैं और हमारे लिए तख्तो ताऊस बिछने को है। मुकद्दर ने यावरी न की, पहले तारुल कादरी उठे फिर खान साहब खुद उठे, एम्पायर की उंगली न उठी। जाते जाते खान साहब राहिल शरीफ की राह में भी कांटे बो गए। अदम एतमाद की तहरीक का रास्ता रोकने के लिए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और सदर आरिफ अलवी के जरिए आईने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कराए, लेकिन बात न बनी। अपने पैरोकारों से कहा इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। इस आरजू में शहबाज शरीफ के हल्फ उठाते ही कौमी असम्बली से इज्तमाही तौर पर मुस्ताफी हो गए। बेहुनरी के इन बांझ मौसमों में जनरल बाजवा से 2 खुफिया मुलाकातें की, बावर कराया कि मैंने मीर जाफर और मीर सादिक आप लोगों को नहीं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहा था। फिर पेशकश की कि मैं आपको ताहयात आर्मी चीफ बना दूंगा, बस PDM की हुकूमत को फारिग करके मुझे वापस ले आए। बाजवा साहब अब इतना बड़ा मार्का लड़ने की सकत नहीं रखते थे। फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दी, इंतखाबात फिर भी ना हुए। फिर गुड टू सी यू वाले जस्टिस बंदियाल मैदान में उतरे। खान साहब की आरजू में रंग भरने के लिए इलेक्शन शेड्यूल दे दिया। कातबे तकदीर का नोश्ता कुछ और था। PDM की हुकूमत अपनी मियाद पूरी करके घर चली गई और निगरानों का अहदे निगरानी जुल्फे यार की तरह दराज होता गया। इंतखाबात बहरहाल फरवरी 2024 में हुए। इस सारे अमल के दौरान PTI की सिपा फिदाईन के जज्बात से खेलती और खिलौने देकर बहलाती रही। 9 मई की साजिश और दिफाई तनसीबात पर हमलों से भी कोई इनकलाब न आया। फिर खबर दी गई कि काजी फ़ाइज़ ईसा को घर जाने दो, जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनते ही नकारा बजेगा। इंतखाबात के हवाले से हमारी पटिशन समात के लिए लग जाएगी और फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत
हुकूमत गर चली जाएगी। लम्हे मौऊद आया तो कौमी उफक पर एक और ही मंजरनामा रकम हो चुका था। गालिब का शेर है, मुनस्सर मरने पे हो जिसकी उम्मीद ना उम्मीदी उसकी देखाना चाहिए। तकाज़ाए वक्त के पेश नज़र गालिब की रूह से माफ़ी मांगते हुए पहले मिसरे में मरने की जगह डोनल्ड लगाकर पढ़िए तो मज़ा दो चंद हो जाएगा। मुनहसर डोनल्ड पे हो जिसकी उम्मीद ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। आज अमेरिका में सदारती इंतखाबात का दिन है। अगले एक दो दिनों में फतह व शिकस्त का फैसला हो जाएगा, लेकिन पीटीआई की सीनियर क़यादत से लेकर नौनिहाले सोशल मीडिया तक ने ये मज़दा जान फजा सुना दिया कि इधर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दाखिल हुआ, इधर अडियाला जेल का दर जिंदा खुला। ट्रंप हल्फ उठाने के बाद अपने दफ्तर में आएगा तो उसका स्टाफ इंतखाबी मंशूर और एजेंडे के नुमाया नुकात पर मुश्तमिल दस्तावेज पेश करेगा। ट्रंप यूक्रेन जंग के खात्मे, तारीके वतन की बेदखली, टैक्स और ब्यूरोक्रेसी इस्लाहात, इसराइल की मजीद मदद और बैनुल अक़वामी मामलात की सूरत गरी जैसे नुकात पर सरसरी निगाह डालेगा। फिर गुस्से से फाइल फर्श पर फेंकते हुए एडीसी को हुक्म देगा कि इस्लामाबाद बात कराओ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तरह पत्थर के जमाने में धकेल देने की धमकी देगा। अमीरुल बहर को हुक्म देगा कि मिसाइल और बम बरसाने वाले 75 जंगी तैयारों से लेस बहरी जहाज जेराड फोर्ट को बहरे अरब की तरफ रवाना कर दो। ट्रंप के ये इक़दामात इस्लामाबाद में जलजला सा बपा कर देंगे। पाकिस्तान को इमरान खान की मोहब्बत में दीवानगी की हदों को छूते ट्रंप के गैज़ व गज़ब से बचाने के लिए तमाम रियासती इदारों के सरबराह गुलदस्ते लिए अडियाला जेल के फाटक पर सफ़े बांधे खड़े हो जाएंगे। किसी से हाथ मिलाना तो दूर की बात है, इमरान खान इन लोगों को आंख भर कर देखेगा भी नहीं। प्रोटोकॉल की गाड़ियां सायरन बजाती फर्राटे भरती सीधी वजीर आजम हाउस आ रुकेंगी, जहां गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने वाला दस्ता खुशामदीद बगल बजाकर इस्तकबाल करेगा। देखिए ये ख्वाब ताबीर पाए में कितना वक्त लेता है। इस दौरान पीटीआई की क़यादत इंशाअल्लाह एक नया पुरफरेब ख्वाब तराश लेगी और इन ख्वाबों की आदी हो जाने वाली आंखें मुकद्दस सुरमे की तरह इसे अपने अंदर समेट लेंगी। ऐसा ही ये ख्वाब कोई निस सदी कबल हमारी आंखों में भी बसाया गया था। मशरिक़ पाकिस्तान हमारे हाथों से निकला जा रहा था और हम मगरिब पाकिस्तान वाले एड़ियां उठा उठा कर 7वें अमरीकी बेड़े की राह देख रहे थे, जो हमारी मदद के लिए खलीज बंगाल के पानियों तक आन पहुंचा था। हमारी आंखें पथरा गईं, ढाका की फसीलों पे लहराता सब सलाली परचम दजिया हो गया, लेकिन 7वीं बहरी बेड़े को जाने कौन सी बरमुदा ट्रायंगल निकल गई।